हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाय। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन कौन करता है, आपको पता होगा कि कौन करता है। सर्टोली सेल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर स्पर्म बनता है और स्पर्म का न्यूट्रिशन कौन देखता है, स्पर्म का न्यूट्रिशन देखता है सर्टोली सेल्स यानी सर्टोली सेल्स, जिनको नर्स सेल या फिर सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसकी टेक केयर करती हैं नर्स जैसे। ठीक है, ओके। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ओके। उसके बाद में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया है। अच्छा, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है? एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर भी यहाँ पर कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक्स्ट्रा गोनेडल होती हैं। मतलब टेस्टिस की खुद की एपिथेलियम नहीं होती, एक्स्ट्रा गोनेडल एपिथेलियम होती हैं। ये क्या करती हैं? ये स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। और फिर यहाँ पर कुछ कॉलमनार सेल्स, ये तो कैसी हैं? क्यूबॉइडल हैं, जर्मिनल है। और यहाँ पर ये कॉलमनार सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट हैं। सर्टोली सेल्स, कॉलमनार प्रेजेंट। आपको अगर स्ट्रक्चर याद आ रही हो जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो उसमें ये दोनों मिलकर तालमेल से स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म का लालन पालन कौन करता है? ये कॉलमनार सर्टोली सेल्स। ओके, सो यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये स्पर्मेटोगोनिया, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया अगर है। स्पर्मेटोगोनिया किसको बोला जाता है? स्पर्मेटोगोनिया इसी को बोला जाता है, ये जो यहाँ पर क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम होता है ना, इसकी सेल्स ही कुछ डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया, अगर ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा माइटोसिस से। सो देखो, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना रहा है। अब मान ले इसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये बनाया वापस टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन टाइप ए के साथ साथ कुछ डिफ्रेंशिएट हो गए टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया बन गया है। अब अपनी कहानी शुरू होगी यहाँ से। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये ग्रोथ करेगा पहले तो, और ग्रोथ कर करके क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये यहाँ पर ये फॉर्म करेगा, यहाँ पर क्या करेगा? ये फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने के बाद में ये दो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? जैसे ये देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? 2n है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेगी ना आगे मियोसिस होने के बाद, अब मियोसिस का रिजल्टेंट क्या होता है? प्लॉइडी आधी हो जाती है, तो 2n का क्या होगा? n। तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं ना, ये कैसे होते हैं? एन होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉइड। ठीक है, यहाँ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर देखो 44 + XY है, लेकिन यहाँ पर देखो 22 + X और 22 + Y। X एक जगह चला गया, Y एक जगह चला गया। उसके बाद में इनमें सेकेंडरी हम बोल सकते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन माइटोसिस जैसा होता है, तो उसके अंदर प्लॉइडी उतनी की उतनी रहती है, n की n। तो इनमें क्या होगी? n है, और ये जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। और ये जो स्पर्मेटिड्स है, आगे ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये जा कर के सर्टोली सेल के हेड में एम्बेड हो जाते हैं, वहाँ पर जाके लग जाते हैं, और फिर उसके बाद में ये स्पर्म कंप्लीट मैच्योर स्पर्म बन के निकलते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी मैंने गलत बोला, मैच्योर स्पर्म तो यहाँ नहीं बनते, यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं। हम केवल इतना बोलेंगे, क्योंकि
जब ये स्पर्म ट्रैवल करेगा एसेसरी डक्ट से तो उस टाइम पर जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस के अंदर होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो हम यहाँ पे मैच्योरेशन तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ से क्या बने, ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं इनको बोला जाता है स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्मेटिड से क्या बने, स्पर्म्स बने। तो ये 3 फेजेस में इसको लोगों ने डिवाइड कर दिया। ये है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई कर रही है। ये उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, क्योंकि एक टाइप भी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है। फिर उसके बाद में हमने इसको बोल दिया मैच्योरेशन फेज। ये लॉन्गेस्ट फेज है स्पर्मेटोजेनेसिस का। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है, ये स्पर्म में कन्वर्ट हो रही हैं ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये, ओके। सो यहाँ से हम स्पर्म बना चुके हैं। अब ये इसको स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है इसको यहाँ तक, यानी ये स्पर्मेटेड जहाँ तक बन गए ना, इस यहाँ तक तो बोला जाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। बोलो क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एंड बाद में ये जो स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। बोलो क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मिएशन, ओके। सो ये हमने इस वीडियो में पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। बड़ी इजी प्रोसेस है। यहाँ पर ये देखो स्पर्म्स बन के रेडी हैं। ये यहाँ पर इसके पास एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, इसके पास वाई है। तो मतलब अगर ये वाला फर्टिलाइजेशन करता है तो रिजल्टेंट एक फीमेल बेबी बनेगी, गर्ल बनेगी। यहाँ पर ये अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वाई है जिसको मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर बोला जाता है, तो मेल बनेगा, ये भी मेल बनेगा। सो ये बने हैं स्पर्म। तो अगर यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से या टाइप बी एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बनते हैं। तो रिजल्टेंट देखो कितने बन रहे हैं, 4 स्पर्म्स बन रहे हैं। अगर आपसे ऐसे कोई पूछ ले कि एक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो आप बोलोगे 4 स्पर्म्स बनते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो आप बोलोगे 4 बनते। 4 नहीं बनते, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से केवल 2 स्पर्म्स बन रहे हैं। देखो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बन रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बनते हैं, तो एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्म बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं oogenesis कैसे होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।